वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 14। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग अ बिज़नेस बेसिक फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कौन कौन से फैक्टर होने इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो जो फैक्टर्स बिज़नेस को इम्पोर्टेंट बनाते हैं और बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर स्टार्टिंग अ बिज़नेस बेसिक फैक्टर को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है बेसिक फैक्टर में सिलेक्शन ऑफ लाइन। बिजनेस की फर्स्ट थिंग डिसाइड जो करता है एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन कि बिज़नेस का नेचर हम कैसा रखे, हमारा बिज़नेस की लाइन क्या होनी चाहिए। कोई भी पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बेसिक जो प्रॉब्लम आती है उसको बिज़नेस की लाइन सेलेक्ट करने में यहाँ पे आती है। तो नेचर क्या है एंटरप्रेन्योर का, नेचर एंड टाइप ऑफ बिज़नेस को अंडरटेकन करना। सबसे पहले जो जो थिंग्स उसके दिमाग में आती है वो सारी थिंग्स को कंसिडर करता है और उन थिंग्स को कंसिडर करने के बाद ये देखता है कि हमारी लाइन क्या होगी बिज़नेस की। उन सारे फैक्टर को देखने के बाद फिर वो बिज़नेस की लाइन को सेलेक्ट करता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो या चाहे कॉमर्स हो, विच हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस हो, उसी के रिगार्डिंग वो डिसीज़न लेता है। और कस्टमर को का रिक्वायरमेंट भी देखता है मार्केट में कि किस तरीके के कस्टमर उसके पास आएगा। टेक्निकल नॉलेज भी लेता है क्योंकि टेक्निकल नेचर ऑफ बिज़नेस करेगा तो टेक्निकल नॉलेज भी गेट करता है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लाइन बिज़नेस, सबसे पहले बिज़नेस की लाइन को सेलेक्ट करता है और फिर आगे वो बढ़ता है कि किस तरीके से हमें बिज़नेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म में बताया गया है कि बिज़नेस के साइज़ देखता है कि फर्म की साइज़ क्या होगी, लार्ज स्केल पे बड़े काम करेगा या फिर स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करेगा या फिर मीडियम स्केल पे बिज़नेस करेगा। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी अंडरटेकन एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि सारी चीज़ें देखेगा कि हमारा बिज़नेस लार्ज साइज का रहेगा या फिर स्मॉल साइज का रहेगा। जितना बड़ा बिज़नेस का साइज रहेगा, फर्म रहेगा, उतना बड़ा यहाँ पे उसको है ना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और मार्केट कंडीशन अगर अनसर्टेन है तो उसके हिसाब से उसको देखना होगा कि किस तरीके से मेरे को कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना रिस्क रहेगा। जितना ज़्यादा बड़ा बिज़नेस उतना रिस्क रहेगा, जितना स्मॉल बिज़नेस उतना रिस्क लिटिल रहेगा, कम रहेगा। तो दोनों में से बेटर चॉइस सेलेक्ट करता है यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन कि किस तरीके से जब मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली बिज़नेस की तो उसमें नेचर क्या होगा मेरे बिज़नेस का, और मैं जो बिज़नेस करूँगा वो किस तरीके की, लार्ज फर्म होगी, स्मॉल फर्म होगी या मीडियम फर्म होगी, वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कंसिडर करा गया है, थर्ड पॉइंट है जो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। चॉइस है नहीं सेलेक्ट करना, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या रखेगा, ओनरशिप का मतलब होता है सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा, खुद बिजनेस करेगा, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस करेंगे या फिर कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करेगा। तो विद द रेस्पेक्ट टू ओनरशिप दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक दी फॉर्म ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सारी बातें देखता है, उसके सबके मेरिट्स, उसके लिमिटेशन, उसके उसकी कमी और उसके फ़ायदे दोनों देखता है और उसमें से सूटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप चॉइस करता है जो उसके फैक्टर के अकॉर्डिंग हो, जो उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग हो, जो उसको सूटेबल लगे, उस तरीके का फॉर्म ऑफ ओनरशिप को वो सेलेक्ट करता है और उस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर करे गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस इज अ प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। बिजनेस फैक्टर जब देखता है तो ये कंसिडर करता है कि जहाँ मैं बिज़नेस करूँगा वो कौन सी जगह होगी, वो किस तरह की जगह होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आएगा, वहाँ पे आने जाने का कन्वीनियंस खर्चा, वहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन हो पाएगा, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएंगे, लेबर अवेलेबल हो पाएंगे, पावर सप्लाई है कि नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है हमने पढ़ा था वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी फैक्टर्स देखता है, ये सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड रहता है। तो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस इज द place where the enterprise will be located. Any mistake in this regard can result in a high cost of production, inconvenience in getting right kind of production input or serving the customers in the best possible way. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करा है इसने कि किस तरीके से जो मेरा एंटरप्राइज लोकेटेड है वहाँ पे कोई मेरे को मिस्टेक नहीं मिले और कोई गलती होगी तो उसको सुधारेगा। तो यहाँ पे पॉइंट बताया गया फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन में बता रखा है कि किस तरीके से वो अपने नेसेसरी कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर और कंटिन्यू करता है अपने बिजनेस को। कैपिटल जो जो रिक्वायर्ड होती है, जैसे फिक्स एसेट लाने के लिए, लैंड परचेस करने के लिए, लैंड का रेंट देने के लिए, या तो या फिर मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, करंट एसेट लाइक रॉ मटेरियल,
बुक्स, डेट्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एक्सेट्रा, ये जितने भी चीज़ें ज़रूरत होती है इन सबको लेकर आता है, उनको सबको लगाता है और इस तरीके से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करा गया फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल फैसिलिटी ये पॉइंट बताती है कि किस तरीके से अपनी फिजिकल फैसिलिटी लेकर आता है। जब जो पैसा लगा चुका है तो उससे अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी कैसे करेगा, जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, सपोर्टिव सर्विसेज जो बिज़नेस के लिए नेसेसरी है, ऐसी थिंग्स को लेकर आना जो बिज़नेस के नेसेसरी है, उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जो उसके स्टार्टिंग बिज़नेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, डेट इज़ अ फिजिकल फैसिलिटी। उन फिजिकल फैसिलिटी को लेकर आता है और उस तरीके की डिसीजन लेता है जो उसके नेचर एंड साइज ऑफ बिज़नेस के सूटेबल हो, फेवरेबल हो और उसी तरीके से ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स प्रोवाइड कराता है, फंड्स को अवेलेबल यहाँ पे कराता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया इसके अंदर, जो 7th पॉइंट यहाँ कंसिडर करा गया है, प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of this facility. Layout means the physical arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product. Plant layout का मतलब क्या होता है? Plant layout का मतलब ये होता है कि जितनी फिजिकल फैसिलिटी लेकर आए उनको कहाँ पे अरेंज करें। हम फॉर एग्जांपल हम जैसे होम चेंज करते हैं तो घर चेंज करने के बाद जहाँ जहाँ सामान लेके जाते हैं घर का, तो वो अरेंज करते हैं, सबसे पहले जाते हैं। और लेआउट करने का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। हम जिस जगह बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसी जगह हम अपने बिज़नेस की जो जो चीज़ें ज़रूरत है उन चीज़ों को वहाँ जगह पे अवेलेबल कराना जहाँ उनकी ज़रूरत हो। तो डेट इज़ अ लेआउट, डेट इज़ अ अरेंजमेंट प्रोसेस जिसके अंदर वहाँ पर उन चीज़ों को लगाया जाता है जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लांट लेआउट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करी गई है, कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। ये कहता है, ये पॉइंट ही समझाता है कि किस तरीके से हम हमारे बिज़नेस के अंदर वर्कफोर्स को लेकर आए। वर्कफोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आना और किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी में जहाँ जहाँ वर्कर्स की ज़रूरत है वहाँ उनको सेटल करना। दैट इज़ अ कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। ये कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स के बारे में बताता है। एवरी एंटरप्राइज needs competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired outputs। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि competent committed workforce लेकर आना जिससे हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, वो उस वर्कफोर्स के सूटेबल हो सके, ठीक है, आउटपुट क्रिएट कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स लेकर आती है जिससे वर्कर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जो आसपास की सोसाइटी वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और साथ ही साथ जो जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सिखाया जाता है वर्कर को कि किस तरीके से आपको काम करना है और वहाँ पे उनको स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटअप करा जाता है उनका और फिर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट क्रिएट करके देते हैं आप लोगों को, आपको आउटपुट क्रिएट करके देते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूटी में रन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है वर्क फोर्स का। नेक्स्ट जो पॉइंट कंसिडर करा गया वो है टैक्स प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलग अलग टैक्स लॉस क्रिएट हो गए, जीएसटी इनकम टैक्स, ये इनसे रिलेटेड डिफरेंट टैक्स लॉ क्रिएट हो चुके हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी बात ये बता रखी है, गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना नेसेसरी है। किसी बिज़नेस को रन करना है, उसके अंदर बैरिकेड्स लाने बिज़नेस के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करा गया। टैक्स प्लानिंग ज़रूरी है। हम जो जितने दिन काम करते हैं, जितने दिन प्रोडक्शन करा, जितना हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा, उसके थ्रू हम जो इनकम अर्न करी डेट इज़ अ इनकम, एंड उस इनकम पे हम गवर्नमेंट को एक कुछ हिस्सा परसेंटेज टैक्स देता है। तो उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। ये प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होता है? प्लानिंग करके हम फ्री हो जाते हैं, सूटेबल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्म में पहुंच जाते हैं जिससे हम इजीली टैक्स को दे सकते हैं। द टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस। जो फंक्शनिंग है बिजनेस के, उन बिजनेस को पूरा करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करा है मॉडर्न बिजनेस में कि किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग करते हो और टैक्स का पेमेंट करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। लास्ट पॉइंट है, सारे प्रोसीजर होने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो हमने पढ़ा, टैक्स प्लानिंग करना, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, प्लांट लेआउट लेकर आना, कमिटेड वर्क फोर्स हो गया, यहाँ पे इस तरीके से लाइन सेलेक्ट करना, बिजनेस की लोकेशन सेलेक्ट करना, फिजिकल फैसिलिटी कैसी रहेगी, इन चीज़ों को देखने के बाद
जो आखिरी बात होती है वो है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। सारी चीज़ें सब जगह सेटअप कर दी, जो जो थिंग्स की बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। आफ्टर द अबव रीजन रिलेटिंग टू अबव After the reason relating to the above mentioned factor have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources. जितने resources उनको mobilizing करना, use करना, utilization करना, और जितने resources उनको property necessary legal formality के साथ start करना, और production start करना, business को start करना, sales increase करना, ये सारी चीज़ें लॉन्चिंग द एंटरप्राइज के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली हमने वो फैक्टर्स पढ़े हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करा गया है। इस वीडियो में हमने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इस वीडियो में हमने बात करी है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट नंबर 14 है इसमें हमने डिस्कस करा। थैंक यू।